तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, कि उसी थाली में खाते और उसी में छेद करते हैं। सब खनन माफियाओं से तला के दिया मैंने भी, मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूँ मेरी भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। जी हाँ दगड़ियों, बेहद दिलचस्प खबर के साथ आज आपके सामने आया हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चला ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसमें बीजेपी लड़खड़ा कर पहुंची बैकफुट पर। क्या मैं ये कह सकता हूं इस खबर के आधार पर, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस कैसे एक संजीवनी के सहारे 2027 का चुनाव जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस को मिल गई है 2027 की संजीवनी। तमाम सवालों के जवाब लेकर आया हूं, बताऊंगा आपको कैसे। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, कांग्रेस वालों की तरफ से जो तस्वीर धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, कल से इधर से उधर, उधर से इधर, वो कह रही है बल कांग्रेस की धड़ेबाजी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2027 की तैयारी में कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। चुनाव भी 1.5 साल दूर है, लेकिन राजनीतिक तापमान में उबाल अभी से देखा जा रहा है। जहां सत्ता में बैठी बीजेपी अपने कामकाज को लेकर घिरी है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब हर मोर्चे पर आक्रामक होता दिख रहा है। दगड़ियों, 2022 में कांग्रेस को झटका जरूर लगा, लेकिन अब उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू किया है। अपनी रणनीतियों को धार देने की कवायद में जुट गई है। हाल ही में विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ गैरसैंण में। विपक्षी दल कांग्रेस के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यही है कि इस मानसून सत्र के चलते कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से एकजुट नजर आए और उनका सम्मान देहरादून में हुआ। आपने देखी हुई तस्वीर, ये जो मैं दिखा रहा हूं। दगड़ियों, पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 में 70 में से 47 सीटें बीजेपी ने जीतकर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस महज 19 सीटों पर सिमट गई थी। बीएसपी और निर्दलीयों के खाते में 2-2 सीटें, एक-एक सीट। कांग्रेस के लिए यह हार सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं थी तब, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और जन समर्थन में कमी का सबूत भी थी। क्या कांग्रेस ने अब उससे सीख ले ली है? कांग्रेस भांप गई है कहां पर कमजोरी है? और जिस तरह की एक्टिविटी कांग्रेस कर रही है, या कांग्रेस के अंदर जो जोश देखा जा रहा है, वो दिखलावटी है या वाकई में कांग्रेस इतनी मजबूत होने का दम भर रही है कि हो चुकी है? हाल ही में विधानसभा मानसून सत्र कांग्रेस के लिए एक अलग तरह की तस्वीर पेश करने वाला था, जैसा कि कांग्रेसी और विपक्षी विधायकों ने एकजुटता दिखाई। लेकिन उससे ज्यादा एकजुटता देहरादून में देखने को मिली, जब ये सब विधायक गैरसैंण से देहरादून पहुंचे। जोश अलग था। वो कभी बीजेपी में रहे या कांग्रेस में है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का जोश तो अलग ही था। थोड़ा उसको देख लीजिए पहले। माला कब पहनेंगे जब भाजपा सरकार संतुष्टि पूरी कर देंगे? बिल्कुल, मैंने खत्म खाई है। अभी हमारे एनएसआई के लोग मुझे माला पहना रहे थे, मैंने कह दिया मैं माला नहीं पहनूंगा। अच्छा, जब तक भाजपा को हटा नहीं देते उत्तराखंड से, इस कुकर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। ये मैंने कसम खाई। गहराना आपके साथ हो गया, लगातार आपके कोई ईडी डाल दो, सीबीआई डाल दो, जेल भेज दो, हरक सिंह न दबने वाला। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। दगड़ियों, शायद ही उत्साह अभी होगा बल। जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए और अब वही लोग बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, जो सुना नहीं पा रहे हैं वो समर्थन दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने, याद होगा आपको, 20 करोड़ बीजेपी की माफिया से वो पैसे लेने वाली बात कही। ये एक्टिवनेस है कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता हैं हरक सिंह, वरिष्ठ नेता है। आपको याद है ना वो वाली वो बात की जिसमें कहा गया कि माफियाओं से पैसा और ठेकेदारों से पैसा, शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर पार्टी ने अपना फंड बनाया, एफडी बना दी। शायद भूल गए होंगे, देख लीजिए थोड़ा एक झटके में। खनन नीति ने
तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। तो हम ही कह रहे हैं ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसके रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे देते, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निसंग के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। तो कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा दगड़ियों, मुझे भी ये लगा कि हरक सिंह रावत अकेले ही हैं और जो इस बयान को दे रहे हैं उनको अकेले ही पता है कि बीजेपी में इस तरह से फंड जुटाया जाता है। अब सवाल उन लोगों से भी हुआ जो लोग अभी कांग्रेस में हैं, पहले बीजेपी में थे, जैसे यशपाल आर्य, वो भी तो इधर उधर जाते रहते हैं ना। तो भाई जब जो बात पता है हरक सिंह रावत को, यशपाल आर्य क्यों नहीं बोल रहे हैं, या फिर कांग्रेस क्यों नहीं डंडा उठा रही है, हरक सिंह रावत के सपोर्ट में आकर खड़ी हो रही है। मतलब घंटों लगे आने में समर्थन में, बाद में या तो शर्मा शर्मी आए या फिर वाकई में कुछ था तब आए। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए समर्थन दिया उस बयान को जिसमें हरक सिंह रावत ने कहा बीजेपी का वो 30 करोड़ वाली एफडी माफियाओं से लेकर पैसा लेकर चंदा लेकर बनती है। नेता प्रतिपक्ष ने खुले तौर पर समर्थन किया, और कब किया, जब देहरादून में सम्मान समारोह हो रहा था, वो माल्यार्पण हो रहा था, जिसमें हरक सिंह रावत ने कहा तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक बीजेपी को खत्म नहीं करूंगा प्रदेश से। अब हरक सिंह रावत ये कहें बल कि बीजेपी को खत्म करने की बात, हरक सिंह रावत खुद कांग्रेस में है, उनकी बहू बीजेपी में है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए सियासी तौर पर कह भी दिया। अब बीजेपी को खूब खरी खोटी कांग्रेस सुना रही है, कांग्रेस के लोग सुना रहे हैं। यशपाल आर्य का खुला समर्थन मिला, नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी में रहे, वो भी कह रहे हैं कि भैया फंड तो हमने भी जुटाया, हमने भी लिया, लेकिन बहुत देर में ये बात कही, सपोर्ट बहुत देर में किया, समर्थन बहुत देर में किया। हाँ किया, अब वो मजबूरी में किया हो, अंदर खाने जब बोला गया हो भाई जब क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन कहा उन्होंने भी, देखिए उसको। देखिए हमने भी चेक से पैसा दिया है, जो आजीवन सहयोग निधि है उसमें भी मैंने ही पैसा दिया है, धनराशि दी है। सरकार को जो माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा है, सरकार अगर ईमानदार है तो इन्हें जो आजीवन सहयोग निधि से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। दोस्तों, जहां पहले पार्टी यानी कि कांग्रेस अंदरूनी खींचातान और गुटबाजी से जूझ रही थी, ये सवाल था, वही इस बार सत्र के दौरान एकजुटता की छवि दिखाती हुई कांग्रेस दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से लेकर अन्य विधायक तक सभी एक सुर में बोलते दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यानी कि हरदा,
मंच में आकर सबकी पीठ थपथपाई देहरादून में, कहा वेल डन। अब किया तो कुछ ऐसा है नहीं वहां, लेकिन फिर भी वेल डन। कांग्रेस में नई जान जैसी आती दिखी। जब उस मंच की तस्वीर आप देखेंगे ना, उस मंच पर आपको पुराने से लेकर युवा नेता तक सब दिखते हैं। सिलसिलेवार तरीके से नाम बताऊं तो उसमें आप देखेंगे हरीश रावत उस मंच पर हैं, गणेश गोदियाल उस मंच पर हैं, उस मंच पर यशपाल आर्य हैं, उस मंच पर हरक सिंह रावत हैं, उस मंच पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा करण माहरा हैं, तो ये और भी लोग कई हैं। तो ये कांग्रेस का वो रूप था जो 2022 में गायब था दगड़ियों। हरक सिंह रावत के मुकाबले बीजेपी ने खजानदास को इधर मैदान में उतार दिया है बल कि भैया उधर से बार बार वार हो रहा है, इधर से कौन बचाव करेगा और कौन वार करेगा। अब यहां आइए खजानदास जी। खजानदास जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए हरक सिंह रावत सिरदर्द बनेंगे एक दिन। साथ ही यह भी कह दिया कि हरक सिंह रावत बीमार हो चुके हैं, वो अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। एक सलाह दे डाली है उन्होंने, वो सलाह दिखा रहा हूं आपको। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते और उसी में छेद करते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा पैसा उन्होंने दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता से पैसा लेकर के, अपने कार्यकर्ताओं से बाय चेक, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को चलाती है। जो हरक सिंह रावत जी ने जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाया है वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज जिस तरह से वो बौखला गए, मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। उनको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। दगड़ियों, 22 अगस्त की वो तारीख थी जब कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देहरादून में हुआ एक रणनीति के तहत। ये वो सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खोज रहे होंगे बल कि अचानक से कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है। 22 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सभी विधायकों का सम्मान हुआ और ये संदेश देने की कोशिश की 2027 में सत्ता वापस लाने का संकल्प लिया जाए, पार्टी ले। दोस्तों, हरीश रावत से लेकर यशपाल आर्य, मैं नाम बता चुका, हाँ एक नाम भूल गया था, प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। वो देहरादून में भी पंचायत चुनाव, जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, खूब वाहवाही हुई प्रीतम सिंह की। करण माहरा, गणेश गोदियाल, सब नाम मैं ले चुका हूँ। सब एक मंच पर थे दगड़ियों। ये सिर्फ सम्मान समारोह नहीं लग रहा था बल्कि 2027 का बिगुल लग रहा था। ऐसा कांग्रेस कह रही है कि हमने बिगुल फूंक दिया है और वापसी कांग्रेस करेगी। अब ये बिगुल 27 तक यूं ही बजता रहेगा या बीच में इसमें छेद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है, चुनाव आते आते पाला बदल। कांग्रेस का आक्रामक एजेंडा है बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करने का, जो अभी दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें जीतने वाली बीजेपी को अब कांग्रेस घेरने की तैयारी बना रही है, उसी के अंदाज में। दगड़ियों, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बल कि बीजेपी ने लोकतंत्र और पंचायती राज की हत्या की और अब गांव-गांव जाकर इसका पर्दाफाश किया जाएगा। यह नई रणनीति कांग्रेस की है और यह भाषा अब चुप रहने वाली कांग्रेस की नहीं लगती, बल्कि लड़ने को तैयार कांग्रेस दिखती है। दगड़ियों, लड़ना भी जरूरी है। अगर इस बार वापसी नहीं कर पाई तो फिर तो गर्त में चली जाएगी, ऐसा लगेगा। और ये जो तमाम नेता हैं, हरीश रावत हों या गणेश गोदियाल हों या यशपाल आर्य हों या खुद हरक सिंह रावत हों, इनके लिए भी एक बड़ी
परेशानी वाली बात हो जाएगी कि ये सियासत को जारी रखें या फिर कोई नई चीज़ की शुरुआत करें या संन्यास ले लें या मार्गदर्शन की भूमिका में आ जाएं, मार्गदर्शक बने। दगड़ियों, हरीश रावत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ शहरों में नहीं रहने वाली है, संवाद शहरों में नहीं करेगी। एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी, गांव-गांव तक बीजेपी की नीतियों की असफलताओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति है। यात्रा की कमान यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण महरा और गणेश वोदियाल जैसे नेता संभालेंगे। हरीश रावत ने क्या कहा, छोटे शब्दों में देख लीजिए। आत्महत्या की और ये तमाम चीजें हुई, आप किस तरह देखते हैं? ये अत्यधिक गंभीर मामला है। इसमें सारे राजनीतिक दलों को, सारे उत्तराखंड को मंथन करना चाहिए। ये दलाली की जो संस्कृति यहाँ पनप गई है उत्तराखंड में, इसने उत्तराखंड की जड़ों को खोखला कर दिया। मैं तो ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। दलालों ने पूरी राजनीति को और पूरे उत्तराखंड के सामाजिक जीवन को ये घुन के तरीके से लग गए हैं और उसी का परिणाम है ये जो, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं। ये तो आ गया उसके वीडियो के कारण, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो वैसे ही अपने को वो कर रहे हैं। यहाँ दलाली की संस्कृति पड़ गई। ये नौकरियों वाला जो हुआ, ये सब उसी संस्कृति का हिस्सा है। अब ये रणनीति केंद्रित है 2027 के विधानसभा चुनाव पर। दगड़ियों, केंद्रीय नेतृत्व नहीं रणनीति बना रहा है, बल्कि ये उत्तराखंड कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस जो है वो बना रही है रणनीति। कांग्रेस को यह लगता है दगड़ियों कि इससे, इस रणनीति से वह 2027 में जीत हासिल कर सकती है, बीजेपी को बैकफुट पर ला सकती है और वह सत्ता में वापसी कर सकती है। कितना संभव होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है या एक्टिव दिख रही है, क्या वाकई में कांग्रेस में जान आ चुकी है? आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें जरूर। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। दगड़ियों, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। संगठन ने, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए।